नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जो संस्था सीईटी का एग्ज़ाम लेती है, आरएसएसबी बोर्ड, या जो संस्था रीट का एग्ज़ाम लेती है, जिसमें हम कहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो वो चेंज हो जाएगा। यानी जो एजेंसी है जो इस एग्जाम को करवाती है वही चेंज हो जाएगी और उसकी जगह पर एक नई संस्था आ रही है जिसका नाम है राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी, आरटीए। तो ये आरटीए क्या है, ये कौन कौन से एग्जाम्स करवाएगी और हम जो तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी में हमें किस प्रकार से बदलाव करना है, पेपर का पैटर्न कैसे बदलेगा, क्वेश्चंस पूछने का तरीका। क्योंकि ये जो आरटीए है ये भारत में जो केंद्र में है, एनटीए है, नेशनल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसी तर्ज पे आरटीए बनेगा। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को थोड़ा सा समझ लेंगे तो हमें आरटीए को समझने में आसानी होगी। पेपर का स्तर क्या होगा, इसकी क्या क्या खास बातें होने वाली हैं, क्यों लाया गया है और पहले वाले में क्या समस्याएं थी, और पेपर का पैटर्न और इसका रूपरेखा क्या होगा, इन सब तमाम बातों के बारे में बहुत ही छोटी चर्चा करेंगे, बहुत ही संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और हमारा टेलीग्राम चैनल, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो ये अखबार की कटिंग है और इसको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा, अखबार में इतना कुछ पता नहीं चल पाता। नई टेस्टिंग एजेंसी को सौंपेंगे राज्य की प्रवेश परीक्षाओं की जिम्मेदारी। क्या है आरटीए, एक्चुअली क्यों लाया गया है, देखते हैं। पहले पहले हम देखते हैं कि राज्य में कौन कौन सी प्रवेश परीक्षाएं हैं जो अब आरटीए करवाएगा, आरटीए का गठन होगा। इस बजट में, जो बजट था आपका 2026-27, है ना, उसमें ये घोषणा की गई है कि एनटीए की, जैसे केंद्र में एनटीए है वैसे ही राज्य में आरटीए होगा जो कि प्रवेश परीक्षाओं को करवाएगा। राज्य में जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं वो होती है रीट रीट और पीटीईटी, बीएसटीसी। ये तो आपके हो गए टीचिंग वाले। रीट, पीटीईटी और बीएसटीसी ये हो गए आपके टीचिंग वाले एग्जाम जो प्रवेश परीक्षाएं हैं। इसको ये आरटीए करवाएगा। यानी रीट को पहले करवाता था सीबीएसई, सॉरी आरबीएसई बोर्ड। पीटीईटी और बीएसटीसी को करवाता है ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, है ना। तो अब वहां से इसको पावर लेके और अब ये जो एग्जाम्स हैं वो दे दिए जाएंगे आरटीए को। अब सवाल ये है कि पीटीईटी और बीएसटीसी के तो फॉर्म भर रहे हैं। अभी पीटीईटी का तो अभी फॉर्म निकला है, बीएसटीसी का फॉर्म भरा जा चुका है। तो ये वाले एग्जाम तो तय मापदंड के अनुसार, मानकों के अनुसार ओपन यूनिवर्सिटी कोटा ही करवाएगी। उसके बाद आगे की बात चल रही है कि बीएसटीसी या रीट या फिर हम पीटीईटी की बात करें तो अब ये धीरे धीरे मामला शिफ्ट होगा वो आरटीओ। ये तो आपका इस बार वाला तो नहीं होगा, अगली बार वाला होगा। रीट का जो एग्जाम इस बार वाला है या जो आने वाली रीट है वो निश्चित रूप से आपको आरटीए में देखने को मिलने वाली है। अब ये आरटीए क्या है, इसके एग्जाम पैटर्न कैसे होंगे, पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, सीईटी, आरएसएसबी बोर्ड करवाता है सीईटी। पीटीआई भर्ती ग्रेड 3 आरएसएसबी बोर्ड करवाता है। तो ये भर्ती भी अब आरटीए के पाले में जाने वाली है। यानी आरएसएसबी बोर्ड का भविष्य खतरे में है। आरएसएसबी बोर्ड को मुझे लगता है कि डिसॉल्व करके और वहां पर आरटीए बना दिया जाएगा। ठीक है। जेईटी, ये कृषि परीक्षा के लिए जो एग्जाम है आपका, प्रवेश परीक्षा, उसके लिए होता है। ठीक है। पीटीआई बता ही दिया मैंने आपको। हो सकता है इन फ्यूचर की कॉलेजेज, राजस्थान के जो कॉलेजेज हैं उनमें एडमिशन के लिए भी एग्जाम ये एजेंसी करवाए आगे चल के। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों लाया गया? तो पहली बात यह है ट्रांसपेरेंसी के लिए। ठीक है। जैसा कि बजट 2026-27 में सरकार ने बोला कि चूंकि पेपर लीक के बहुत सारे प्रकरण हो चुके हैं, पीटीआई भर्ती 2021 पेपर लीक, अभ्यर्थियों ने लगाई फर्जी डिग्री, रीट 2021 का पेपर लीक हुआ, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं और जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनका भरोसा खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है। तो उसकी जगह पर, यानी इतनी सारी एजेंसियां हैं, आरपीएससी है, आरएसएसबी है, आरबीएससी है ना, तो इतनी सारी एजेंसियों की जगह पर सिर्फ एक एजेंसी एग्जाम करवाएगी। हालांकि ये तो तय है कि आरएसएसबी बोर्ड का फ्यूचर खतरे में है, यानी अब ये मामला धीरे धीरे आरटीए के पाले में जाएगा। लेकिन आरपीएससी हो सकता है कि अब उस पर भार थोड़ा सा कम हो जाए, कम एग्जाम्स करवाए। ठीक है। और आरबीएससी पे बिल्कुल भार कम हो जाएगा, क्योंकि आरबीएससी आपकी रीट की परीक्षाएं करवाती थी और साथ साथ 10वीं 12वीं बोर्ड भी करवाती थी, तो थोड़ा सा उस पर भार कम हो जाएगा। और यही इसका उद्देश्य है कि जो एजेंसी हैं
जैसे आरबीएससी हो गई, आरएसएसबी है, उस पर बहुत भार है, बहुत लोड है, और उस वजह से ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पेपर लीक का प्रकरण देख रहे हैं, एग्जाम में देरी हो जाती है, रिजल्ट में देरी हो जाती है, पेपर में एक रूपता नहीं होती, इतने सारे शिफ्ट में पेपर होता है, किसी में इजी आ जाएगा, किसी में हार्ड आ जाएगा। ये नहीं कह रहा है कि पेपर एक ही शिफ्ट में होगा, पेपर तो एक से ज्यादा शिफ्ट में होगा, लेकिन पेपर का जो स्तर है वो लगभग लगभग सब में 19-20 का रहेगा। ये आरटीए एजेंसी, जैसे एनटीए में होता है वैसे ही आरटीए एजेंसी की बता रहा हूं मैं, पेपर में एक रूपता और मानक लाना, एक स्टैंडर्ड लाना, ये इसका उद्देश्य है आरटीए को इंट्रोड्यूस करने का। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये एग्जाम्स होंगे कैसे। ये एग्जाम्स जो हैं आपके, ये एग्जाम्स जो होंगे, ध्यान से देखना, ये एग्जाम्स आपके सीबीटी मोड पर होंगे। यानी आरटीए यदि बनता है, जो कि बनेगा, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, ये क्या करती है, क्वेश्चन बैंक तैयार करवाती है। मैं एनटीए के आधार पे बता रहा हूं आपको कि आरटीए किस प्रकार से काम करेगी। क्वेश्चन बैंक बनवाएगी। जैसे मान लो सीटी का एग्जाम लेना है, तो क्वेश्चन बैंक हजारों हजार क्वेश्चंस वो तैयार कर लेगा, विज्ञान के, गणित के, इंग्लिश के, मैथ्स के करवा लेगा। ठीक है, उसमें से रैंडमली छांट के वो एग्जाम में देगा, पूछेगा। तो क्वेश्चन बैंक तैयार करवाएगा, और उसके लिए फिर शिक्षाविदों की टीम रहेगी, यानी वो क्वेश्चंस को छांटेंगे और उसको सीक्वेंस में करेंगे, जो भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक बनाना एनटीए और आरटीए का मकसद रहेगा, और ये पूरा का पूरा सरकारी लोगों के हिसाब से, लोगों के द्वारा किया जाएगा। यानी यहाँ पे सरकारी जो मुलाजिम है, ताकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, उनसे पूछा जा सके। ठीक है, लेकिन जो पेपर होगा, जो पेपर करवाएगा, पेपर होगा सीबीटी मोड पर। मोस्ट ऑफ द पेपर्स जो हैं आरबीटी, आरटीए जो है आपका, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर द्वारा ये टेस्ट होंगे। यानी अब जो है ऑनलाइन का जो हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन की राह पर राज्य की भर्तियां चलेंगी। अब धीरे धीरे ऑफलाइन वाली जो भर्तियां हैं वो कम हो जाएंगी, जैसे एसएससी में हो रहा है आजकल, ठीक वैसा ही होगा। तो सीबीटी मोड पर होगा, यानी हर जिले में कुछ एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, या 2-3-4 जिलों में एक एग्जामिनेशन सेंटर होगा, वहां पे कई शिफ्टों में परीक्षा होगी। पूरे के पूरे तो ये लोग ऑफलाइन नहीं कर सकते, लेकिन ऑनलाइन को धीरे धीरे ये लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। वेंडर्स के द्वारा सीबीटी मोड पर एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात चल रही है। ठीक है, तो वेंडर्स को ये लोग लेंगे, प्राइवेट कंपनीज को लेंगे, जिनसे वो टेंडर भरवाएंगे, जो कम बोली में कम बोली में ये कहेगा कि मैं एग्जाम करवा दूंगा, है ना। और इन लोगों के अपने अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, वहां पे कंप्यूटर्स होंगे। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि मामला ट्रांसपेरेंसी वाला होगा, है ना। ये तो देखने जैसी बात होगी कि क्या ये, ऐसा तो नहीं है कि नई बोतल में पुरानी दवा ही बेच रहे हैं, है ना। ऐसा भी है, हो सकता है, ये तो समय बताएगा। एनटीए भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, एनटीए पे भी बहुत बार उंगलियां उठी हैं, बहुत सारे विवाद हुए हैं। तो देखना यह है कि आरटीए कितना इसको जस्टिफाई कर पाता है। तो क्वेश्चन बैंक बनाना, वेंडर्स के द्वारा सीबीटी मोड पर एग्जाम कंडक्ट करवाना, ये एनटीए जो या आरटीए जो है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन करेगा। और इसमें आईएएस, आरएस और शिक्षाविदों की टीम होगी, जो इस चीज को पूरा समन्वित करेगी, यानी कंडक्ट करवाएगी और उसमें देख रेख करेगी। ठीक है, ये आरपीएससी के तर्ज पे होगा, जैसे आरपीएससी होती है ठीक वैसा ही होगा। तो ये सारी बातें हो गई। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब सवाल ये है कि पेपर का स्तर क्या होने वाला है। एक बार देखें हम लोग नेशनल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे जो एनटीए है एग्जाम, ठीक वैसा ही आरटीए में होगा। 2017 में इसकी स्थापना हुई थी एनटीए की, और पूरे भारत में प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, एकेडमिक लेवल पे प्रवेश जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो मेडिकल की परीक्षा हो, नीट की, या इंजीनियरिंग की परीक्षा हो, जेईई, या सीटीईटी की, सीटेट है ना। सीटेट को पहले सीबीएसई बोर्ड करवाता था, अब एनटीए करवा रहा है। सीयूईटी, यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा को लेके जो एग्जाम होता है, और नेट जेआरएफ जो होता है आपका, जो कॉलेजेस में व्याख्याता लगने के लिए जो अनिवार्य होता है, तो वो सारी भर्तियां ये एनटीए करवाता है। क्यों? गुणवत्ता लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। अलग अलग बोर्ड अलग अलग एग्जाम करवाएंगे तो सब बोर्ड अलग अलग से मिक्स हो जाएंगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, टाइम खराब होगा। और जैसे मैं बात करूं कि सीटेट है, तो इसमें सीबीएसई बोर्ड करवा रहा था पहले, तो सीबीएसई बोर्ड के पास अपने अलग से काम है, 10th 12th के एग्जाम लेने पूरे भारत में, इसके साथ साथ सीटेट का एग्जाम भी लेना है। तो सीबीएसई पे बहुत सारा बर्डन था, तो उस बर्डन को खत्म करने के लिए एनटीए लाया गया था। ठीक इसी प्रकार से आरटीए भी लाया जाएगा। ठीक है, तो आगे आने वाली जो वैकेंसियां हैं निश्चित रूप से आपकी आरटीए के द्वारा होंगी। आरएसएसबी बोर्ड डिसॉल्व होगा,
ठीक है। अब क्वेश्चन का स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन के स्तर पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हम देखें यदि सी टेट की परीक्षा की बात करें तो यहाँ पे संपूर्ण सिलेबस है। मैं एग्जैक्टली बात करूं तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा सिलेबस पढ़ना पड़ता है तो वो राजस्थान में पढ़ना पड़ता है। राजस्थान का जो सी टेट सीईटी है, राजस्थान की जो सीईटी है उसमें लगभग 15 सब्जेक्ट्स है, सिलेबस काफी लंबा चौड़ा है। तो कुछ घटेगा ही, कुछ जुड़ेगा नहीं। केवल संस्कृत को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट हैं सीईटी में। तो निश्चित रूप से आप लोग अपनी तैयारी वैसे ही करते रहिए जैसे करते रहे। बस ये है कि थोड़ा सा पेपर का लेवल एक जैसा होगा, 19-20 का फर्क होगा। ऐसा नहीं कि बहुत आसान आ गया, बहुत मुश्किल आ गया। और चूंकि एक एजेंसी होगी, और एक एजेंसी होने की वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि रिजल्ट टाइम से आए। एग्जाम रिजल्ट तो टाइम से ही आ रहा है वैसे देखा जाए तो 1-2 सालों में। एग्जाम में भी ज्यादा देरी नहीं हो पा रही है। यदि मैं लैब असिस्टेंट की बात छोड़ दूं तो एग्जाम में देरी, रिजल्ट में देरी, पेपर में एकरूपता, इन सारी समस्याओं से निजात मिलने वाली है। फिर भी ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में हैं कि बात कितनी सच होती है, कितनी झूठ होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुरानी दवाई को ही नई बोतल में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो ये देखने जैसी बात होगी। फिलहाल हम देखें तो सीटी एग्जाम तो होने वाला है इस साल, और मुझे लगता है आरएसएसबी बोर्ड ही करवाएगा इस बार, क्योंकि इतना बड़ा फेरबदल एक साल में होना संभव नहीं है। तो आरएसएसबी बोर्ड करवाएगा, सिलेबस पहले वाला है। तो 10+2 और ग्रेजुएशन, 15 से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, होली के आसपास आएगा। एग्जाम होगा आपका जुलाई अगस्त के आसपास। तो आपको 4 से 5 महीने मिलेंगे, 3 से 4 महीने, जिसमें आपको 15 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो अभी से आपको तैयारी करनी है। कठिन सब्जेक्ट्स जैसे साइंस, मैथ्स और इंग्लिश को लेके हमारी जो टीम है पूरी की पूरी वो लगी हुई है, और पुराने सिलेबस के हिसाब से हम तैयारी करवा रहे हैं, और कुछ भी नहीं बदलेगा। ठीक है, विद पीडीएफ, डेमो क्लासेज हैं, लाइव क्लासेज हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, क्लास टेस्ट है, मतलब सब कुछ अवेलेबल है। पढ़ना आपको है। एप्लीकेशन है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं यदि आप लोग, वन रक्षक की भी जल्दी ही वैकेंसी आएगी, तो या फिर दोनों सिलेबस एक साथ कवर करना चाहते हैं वनपाल वन रक्षक, तो 3 बैचेज हमारे चल रहे हैं। एप्लीकेशन पे जाके चेक कर सकते हैं। साइंस और मैथ्स को लेके, यानी 100 में से 35 नंबर आपके पक्के होंगे। बहुत अच्छे से पेपर अच्छे लेवल का आता है, साइंस का और मैथ्स का भी। तो सिलेबस नए सिलेबस के हिसाब से चल रहा है मामला। लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड क्लासेज, चैप्टर वाइज शीट्स, डिजिटल नोट्स, सब कुछ अवेलेबल है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट है तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारा एप्लीकेशन है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। ठीक है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। एलडीसी का बैच भी चल रहा है, 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं इसको। इसमें साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, यानी ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं ये आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। ये बैच लगातार हमारा चल रहा है। इसके साथ साथ मैंने वोकैब वाला पोर्शन भी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़ दिया है। ठीक है, तो वोकैब वाला पोर्शन जो कि इंग्लिश की रीड है, पूरे के पूरे 20, लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वोकैब से पूछे जाएंगे, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ट्रिक्स के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, कहानियों, हंसी मजाक के माध्यम से हम वर्ड्स को याद कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथ, साइंस और इंग्लिश का डेमो क्लासेज हैं, जाके आप चेक करिए, क्वालिटी मिलेगी। जहाँ पे ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको लगे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और बहुत अच्छे से पढ़ाना, वहाँ पे आपको दीक्षांत एकेडमी खड़ा मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। साइंस स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, मैथ्स स्पेशल, केवल एक सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं या कमी है तो विद पीडीएफ, विद क्लास नोट्स, विद एक्सप्लेनेशन, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज यहाँ पे चल रही हैं। बहुत मिनिमल फीस है, 1.5 साल की वैलिडिटी है, कोई भी बैच आप परचेज करें तो। इसके साथ साथ तीनों का कॉम्बो बैच भी है, मैथ, साइंस, इंग्लिश का, और ये सारी बातें, और वोकैब का भी अलग से बैच है। हालांकि एलडीसी में मैंने इस बैच को जोड़ दिया है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि तैयारी करिए। एजेंसियां बदलेंगी, पेपर का पैटर्न हो सकता है थोड़ा बहुत, साइंस 20 नंबर की आ रही है तो 25 नंबर की आए, वो हो सकता है, लेकिन सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा है, तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, राजस्थान वैसे भी अपने आप में बहुत ज्यादा लेंदी सिलेबस के लिए पूरे देश भर में प्रसिद्ध है ना, तो बिल्कुल आप लोग ज्यादा ही मेहनत करते हैं बाकी स्टेट से। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। इंफॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताएंगे आप लोग, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।